जैसे कि आप सबको पता है, आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारे एहतजाजी धरने को 11वां दिन है कि हम यहाँ पर जो है पुरअमन तरीके से एहतजाज पर बैठे हुए हैं। 10 दिनों से यहाँ पर जो है कुछ तरीक़ों से हमारे एहतजाज को रोकने और रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कल रात जो वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर हमारे मेल साथियों के हरासा करने का तरीक़ाकार शुरू किया गया है, आज सुबह सबसे पहले यहाँ पर हमारे टेंट्स को अंदर आने नहीं दिया गया, उसके बाद दोबारा जो है हमारे स्पीकर्स को आने नहीं दिया गया। शाम के वक्त जो हमारे साथी यहाँ पर जो है सिविल सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही थी बिस्तर और दीगर ज़रूरियात के हवाले से, उन बिस्तरों को भी यहाँ पर आने नहीं दिया गया। इसके बाद जो है अभी जो हमारे अपने साथी जो खाना लाने वाले यहाँ पर जो है हमारी खाने के हवाले से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको रास्ते में रोका गया है, उनको आने नहीं दे रहे हैं। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बार बार यहाँ पर दोहराई जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ के SHO ये भी कह रहे हैं कि हमें आपका पता है कि आप कौन हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से हमारे साथियों को हरास किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 11वां दिन 11 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज पर बैठे हुए हैं। जब हमने जो है यहाँ की इंतज़ामिया को कोई मौका नहीं दिया कि वो हम पर वायलेंस करे या जो है हमारे साथियों को उन पर तशद्दुद करे, अभी इस तरीके के हरबों से हमारे आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ इस रियासत के लिए बौखलाहट का ये उसके लिए बौखलाहट की शिकार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये बूढ़ी माएँ जब तक इनके बच्चे नहीं आए हैं, इनको आप जो है बग़ैर खाने के भी आप यहाँ पर बिठाते रहें, बग़ैर इनको इस सर्दी में जिनके लिए बिस्तरों की सहूलियात आपने रोकी हैं, खाने की सहूलियात आपने रोकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि यहाँ पर इन माओं के हौसले इस तरीके के हरबों से ख़त्म नहीं होंगे, फुस नहीं होंगे। लिहाजा एक दफ़ा फिर कहना चाहेंगे यहाँ की सिविल सोसाइटी से, तमाम जर्नलिस्ट से और जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लें, वो इसके ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि हमने आज तक इस रियासत को, यहाँ की इंतज़ामिया को कोई मौका नहीं दिया कि वो यहाँ पर हमें हरासा करे या फिर यहाँ पर वायलेंस का हरबा इस्तेमाल करे। लेकिन इसके बावजूद हमारे इस पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिशें बार बार की जा रही हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी बताते चलूँ कि कोहलू में जो रैली हमारी हुई थी और तुरबत में, कोहलू में हमें आज पता चला है कि कोई 16 के करीब लेवी एहलकार जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सपोर्ट कर रहे थे या वहाँ शायद मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए, उन्हें मुलाजमतों से फारिग किया गया है और उनके खिलाफ़ बाकायदा इंक्वायरी शुरू है। इसी तरह तुरबत से भी इतलात है कि 30 के करीब मुलाजमीन इन्होंने सिर्फ इसलिए मुअत्तल की हैं कि वो रैली में शायद मौजूद थे या कि किसी हवाले से वहाँ सिक्योरिटी पे थे या कैसे, बहरहाल उन्हें भी मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से भी गुजारिश करेंगे कि कम से कम ये रवैया ना हो। अभी साथी मुझे ये भी बता रहे थे कि इस्लामाबाद की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ भी साथियों को सिर्फ इस वजह से दाखिले से रोका जाता है कि वो लिबास जो शलवार कमीज़ उन्होंने पहना है, इसलिए उन्हें वहाँ दाखिले पे भी उनके पाबंदी है। बाकी कल की जो हड़ताल है उसके हवाले से सारे बलूचिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो कल की हड़ताल है उसको कामयाब बनाएं। कुल्लें बलूच राजाची और पाकिस्तान हर्ची के अवाम चाहिए दरख्वास्त दें कि बांदाती में ये हड़ताल के हस्ते आहिया कामयाबी करने। देखें, बलूचिस्तान में जो रियासती जबर था उस पर जब हमने बात की तो इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, और आज पाकिस्तान के वफाक में हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है। आज इस्लामाबाद पुलिस के SHO साहब फारूक नियाजी, मैं उनका नाम लेती हूँ कि उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स को दौरान कस्टडी हरासा किया, उनकी प्रोफाइलिंग की, और आज भी हमारी मीडिया टीम के साथियों को उन्होंने नाम लेकर ये कहा गया है कि हम आप लोगों को भी देख लेंगे। और उसके साथ साथ जो खाना हमारे लिए आ रहा है, जो आपके ख़ुद के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको भी रोका जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये क्रैकडाउन है, ये उस क्रैकडाउन का शुरुआत है जिसका हम 12 कह चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने हम पर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो बिल्कुल गलत थे। हम यहाँ 11वें दिन पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं।
और पूरी इस्लामाबाद नहीं पूरी दुनिया में देख रही है कि हम किस हद तक डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं और पुरअमन एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। और आज के बाद मैं अलर्ट देना चाहती हूँ कि क्रैकडाउन की जिम्मेदार रियासत होगी। यहाँ हम किसी को भी क्रैकडाउन करने के लिए कोई आएगा, हमें लाठी मारेगा, हम मार खाने के लिए तैयार है। सैकड़ों FIR हुए हैं, हज़ारों FIR और कर ले, हम हज़ारों FIR भुगतने के लिए तैयार है। और फिर भी हम आपकी जुडिशरी से यही सवाल करेंगे कि आप पुरअमन मुजाहिरीन पर FIR कर सकते हैं, पुरअमन मुजाहिरीन को अपने उनकी मुलाजमतों से निकाल सकते हैं, लेकिन वो लोग जो आइन शुकनी कर रहे हैं, जो गैर कानूनी अवामिल में मुलविस है, उस पर आप कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बच्चे, ये औरतें, आज तकरीबन 400 के करीब यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हैं जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रीजन से आए हुए हैं। आज रात उन पर जो होगा या आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार रियासत होगी। और हम 12 कह चुके हैं कि यहाँ मौजूद किसी भी फर्द की जिबरी गुमशुदगी होती है तो वो हमारे बयानिए की ताहीद होगी। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान की तमाम अवाम से अपील करते हैं कि आज वो वक्त आ चुका है कि आप रियासती जबर के खिलाफ पुरअमन तरीके से रोडों पे निकले, सड़कों पे निकले। कब तक ये हमें हरासा करते रहेंगे? और कल के हमारे शटर डाउन हड़ताल की हिमायत करें और उन कुव्वतों को हमारा पुरअमन तरीके से जवाब दे कि हम कत्लो गारत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जिबरी गुमशुदगियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे समीदीन ने कहा कि हम बगैर खाने की भी यहाँ रह सकते, ये टेंट उखाड़ दें, हमें कंबलों की भी ज़रूरत नहीं है, हम बैठेंगे। क्योंकि जो दर्द, जो तकालीफ आपने हमारी माओं को दी है वो इससे ज़्यादा अजियतनाक है। वो 50 कमले पहन कर भी उस दर्द और तकालीफ का सामना कर रहे हैं जो आपने उनको दिए हैं। वो तशद्दुद जो आप उनके बेटों के साथ कर रहे हैं वो इस तशद्दुद से, वो इस चीज़ से काफ़ी ऊपर है। आप हमें आजमाना चाहते हैं, आप आजमा ले। 75 सालों से आप हमें आजमा रहे हैं लेकिन आपने हमें तोड़ा नहीं है। मैं और मेरी तहरीक के तमाम साथी ये पैगाम देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को और इसके साथ साथ इंटरनेशनल दुनिया को कि ये है पाकिस्तान जिसको हमने एक्सपोज किया है। ये है वो रियासत जिसकी पुलिस थ्रेट कर रही है हमें, जिसकी पुलिस ऑन कैमरा ये कह रही है कि मैंने औरतों को नहीं मारा है। इसके बाद जो होगा वो रियासत की जिम्मेदारी होगी। आप सबसे यही कहूँगी कि हमारा साथ दे। हम सिर्फ बलोच के लिए नहीं निकले हैं, हम इस पाकिस्तान में होने वाले तमाम जो आबाद अक़वाम है उन पर होने वाले जबर के खिलाफ निकले हैं। और आज अगर हमारी तहरीक को सबूताश किया जाता है तो पाकिस्तान में होने वाली ये अवामी तहरीक की सबसे बड़ी सबूताशी होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर से कहना चाहेंगे, हम लाठी खाने के लिए, FIR खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके बाद जो बलूचिस्तान में होगा उसकी जिम्मेदार रियासत होगी। थैंक यू।